वेलकम स्टूडेंट अगेन बेटा। इस वीडियो में हम केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करें बेटा। देयर इज़ ए टेम्पल इन आवर कॉलोनी। द पॉइंट ए इज़ विजिबल फ्रॉम द ग्राउंड। द पॉइंट ए इज़ विजिबल फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट द पॉइंट एफ। एफ पॉइंट से बेटा ए पॉइंट दिख रहा है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। और ये ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द पॉइंट एम, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। एम से ए को देख रहा हूँ तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इफ़ पी एफ इक्वल्स टू 60 मीटर, डाटा में ये दिया हुआ है पी एफ ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60 मीटर यहाँ तक। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द हाइट ए पी इज इक्वल्स टू, इन मीटर्स में ए पी की हाइट पूछी है बेटा, तो किस राइट ट्राइंगल में चले जाएंगे बेटा? ए पी एफ ट्राइंगल में जाएंगे। मैं अलग से दिखा रहा हूँ पिक्चर, ए पी एफ ट्राइंगल। ओके, और मुझे पी एफ कितना गिवन है बेटा? इस राइट ट्राइंगल में गए, दैट इज़ 60 मीटर गिवन था डाटा में, और ये एंगल कितना था? 60 डिग्री। और ए पी पूछा है एग्जामिनर ने, जो निकालना है बेटा ऊपर रख लिया, जो गिवन है वो नीचे, पी एफ नीचे रख लेंगे। सामने क्या लिख देंगे? ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस, तो क्या बन जाएगा? tan ऑफ 60 डिग्री। आई होप क्लियर। ए पी अपॉन पी एफ कितना बेटा? 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी बेटा? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए पी कितना आ गया? 60√3। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर, ये यूज़ भी होगा अभी। चले बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था हाइट इन मीटर्स ए ओ इज इक्वल्स टू। ए ओ की हाइट कितनी होगी बेटा? ये वाली पूछी। तो नो डाउट ये फिगर में एम एफ पी ओ क्या होगा बेटा? एक रेक्टेंगल होगा। अगर ये 60 है तो एम ओ भी कितना हो जाएगा? 60। तो राइट ट्राइंगल में चले जाएंगे ए एम ओ में, इस राइट ट्राइंगल में जाएंगे ए एम ओ में। ए एम ओ ये निकालना है मुझे, और ये एम ओ कितना आ जाएगा बेटा? एम ओ दैट इज़ इक्वल्स टू पी एफ, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होगी, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, और ये एंगल कितना था? एम पे 30 डिग्री। वही अभी जो पीछे किया है, जो निकालना ऊपर, परपेंडिकुलर ऊपर हो गया, बेस नीचे हो गया, एम ओ नीचे, ये बन जाएगा जी टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ए ओ अपॉन 60 इक्वल्स टू टेंजेंट 60 1/√3। और ये कैलकुलेट करें बेटा, रैशनलाइज कर देंगे, दैट इम्प्लाइज ए ओ आ गया 60/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 60√3/3। √3 × 3 3 हो गया 20। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 20√3 आ गया। ए ओ कितना आ गया? 20√3। ऑप्शन चेक करें, सो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चले बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन है बेटा द हाइट एम एफ की हाइट कितनी होगी? चार ऑप्शन दिए बेटा, पोज करके ट्राई करें। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाला बेटा, ए पी कितना आया था? रिवाइंड करके देखें बेटा, ए पी अभी हमने निकाल के देखा था, कितना आया था? 60√3। फर्स्ट पार्ट में ये आया था। सेकंड पार्ट में ए ओ निकाला था बेटा, ए ओ कितना आया था हमारे पास? वो आया था मेरे पास 20√3। चेक करें बेटा, सेकेंड पार्ट में ये ए ओ आया था, ये 60√3 था, ये 20√3 था। जब माइनस हो जाएगा ये कितना आ जाएगा? ओ पी 40√3। देयरफॉर ओ पी कितना आ गया? 60√3 माइनस 20√3। ठीक है, दैट इज़ 40√3। अगर ये 40√3 है तो एम एफ भी कितना होगा? 40√3, बिकॉज एम ओ पी एफ क्या हो गया? रेक्टेंगल। देयरफॉर एम एफ जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 40√3 मीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा फोर्थ पार्ट। चले बेटा फोर्थ पार्ट है, इफ़ द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल अबाउट ए पी देन एफ जी इज इक्वल टू। एफ जी कितना होगा बेटा? सिमेट्रिकल अबाउट ए पी मतलब जितना इधर है उतना इधर ही है। ठीक है, जो टेम्पल का स्ट्रक्चर था सिमेट्रिकल अबाउट ए पी है, मतलब अगर ये 60 था तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। एफ पी गिवन ही था 60, तो पी जी भी कितना हो जाएगा? 60। तो एफ जी टोटल कितना आ जाएगा? ये भी 60 हो गया, 120 मीटर।
ये पूछा था एफ जी कितना हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट ए पी है 60 + 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 मीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर है। चले बेटा लास्ट पार्ट ऑफ द लेंथ ए एम इन मीटर इज इक्वल टू 4 ऑप्शन है बेटा। ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी ए एम कितना होगा बेटा सारे ट्राई करके रखें और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दी हुई हैं बेटा, ठीक है, खुद से ट्राई करके मुझे रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच बेटा।